देखिए पहला था डिमोनेटाइजेशन, उसने इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने की तरफ जो है आगे बढ़ाया। अगर आप देखिए तो मैक्सिमम यूपीआई अपने यहाँ पे हो रहा है, आज के दिन में इंडिया में हो रहा है। जो दूसरी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस कंट्री में आया वो था जीएसटी, जिसने टैक्स को एक नया जो है आयाम दिया। उसके बाद ई बिल, थर्ड जो था जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया वो ई बिल इंट्रोड्यूस किया। अब ये तीन चीज होने के बाद इकोनॉमी जो है दिन पे दिन लेस इनफॉर्मल होती जा रही है, और मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 सालों में जो कंपनी अपने आप को फॉर्मल नहीं बनाती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आज के दिन में जब हर ट्रांजैक्शन जीएसटी के साथ कनेक्टेड है, ई वे बिल के साथ कनेक्टेड है, तो आप कैश इकोनॉमी में बिजनेस रन नहीं कर सकते हो। आप कैश इकोनॉमी में बिजनेस रन करने जाओगे आप फिनिश हो जाओगे। तो छोटे कर रहे हो जब तक खुश हो, लेकिन जब तक छोटे कर रहे हो, जब तक छोटे कर रहे हो और छोटे हो तो आप खत्म भी हो जाओगे। मैं सर अभी कल एक स्टेटमेंट कह रहा था, मैं सॉरी टू इंटरप्ट बीच में, कि बाजार तो भैया जंगल है, या तो तुम शिकारी बन जाओ तो तुम कुछ जी पाओगे, तुम शिकारी नहीं बनोगे तो तुम्हारा शिकार नहीं होना है। देखिए ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो आपको तो फिट होना पड़ेगा। सही बात है। आप छोटे रह करके तो फिट नहीं हो सकते हो। तब जब सारी इकोनॉमी फॉर्मल के तरफ बढ़ रही है, आप उस एक्सेप्शन मत बनो, ठीक है, आप भी फॉर्मल इकोनॉमी के पार्ट बनो, सारे प्रॉफिट्स दिखाओ, सारे बुक्स में प्रॉफिट लेकर के आओ, उसके तरफ जितना मेहनत कर सकते हो करो और उसका फायदा उठाओ। देखिए बुक्स पे प्रॉफिट लाने का हम हर हमेशा कहते हैं मूव फ्रॉम टैक्सेशन मॉडल टू वेल्थ क्रिएशन मॉडल। हमारे देश में इनकम क्रिएशन की बात होती है, वेल्थ क्रिएशन की बात नहीं होती है। वेल्थ क्रिएशन कब हो सकता है? जब आप सारी चीज़ों को फॉर्मलाइज करो, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करो और हर आप शेयर्स को एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ अपने आप को कन्वर्ट करो। सो देयर इज ए वेरी मच रिक्वायरमेंट। अब इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, इसको अगर हमको डेवलप्ड कंट्री बनाना तो हर प्रमोटर को, हर बिजनेसमैन को फॉर्मल होना ही पड़ेगा।